इस बीच बॉलीवुड सिंगर मोहम्मद वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। वकील साहब, पत्रिका टीवी पर स्वागत है आपका। बेहद दुखद घटना हुई है, क्या कहेंगे आप? दिल को बहुत धक्का पहुंचा है कि वो फनकारा जिनका सिर्फ नाम लिया जाता है और नाम जिनका पूरा इंट्रोडक्शन है, उनका निधन यानी कि दिल को बहुत धक्का पहुंचा है। ऐसी फनकार ना कभी आ सकती हैं। लोग गाते हैं लेकिन लता जी जैसा कोई नहीं गा सकता। वो अपने आप में सिर्फ एक थी और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके सामने 1.5 घंटा गाने का मौका मिला 19 मार्च सन 2001 को एनकेपी साल्वी साहब के बंगले पे। और हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा सपना था जो कभी आंखों देख के हमने देखा उस सपने को और पूरा होते हुए देखा। और उनके सामने गाना यानी एक बहुत बड़ी बात। और इतनी सरल थी वो कि उन्होंने कहा कि अरे भाई आप केसरिया बालम सुनाइए। और जब केसरिया बालम गाया तो उन्होंने कहा कि सब लोग गाते हैं मगर राजस्थान वालों से अच्छा केसरिया बालम कोई गा नहीं सकता। तो उनके दर्शन होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जब तक ये दुनिया है, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, जब तक लता जी का नाम और उनके गाए हुए गाने हमेशा जिंदा रहेंगे, अमर रहेंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। जब तक मैं ये कहूँगा कि सिनेमा जगत रहेगा, संगीत का नाम होगा पूरे विश्व भर में, लता मंगेशकर सबसे पहले जानी जाएंगी, सबसे पहले उसमें शामिल होंगी। मोहम्मद वकील साहब, मुंबई से आप ताल्लुक़ रखते हैं, गीत संगीत के चलते राजस्थान की पृष्ठभूमि से आपका जुड़ाव रहा और आखिरकार आप मुंबई पहुंच गए। ऐसे में लता मंगेशकर के साथ में, जैसा कि आपने कहा, 1.5 घंटा आपको गीत संगीत का मौका मिला, गाने का मौका मिला। क्या और भी कुछ पल हैं जो आप साझा करना चाहेंगे दर्शकों के साथ में? बाकी आपके जो साथी रहे, बाकी जो संगीतकार रहे, उनके कुछ ऐसे अनुभव रहे हों जो लता मंगेशकर जी से, दीदी से जुड़े हुए हों? जी, मुझे 2 चीज़ें याद है। एक तो मैंने आपको बताया कि उनके सामने हमें गाने का मौका मिला और जब उनसे पैर छुए हमने तो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली जो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है लाइफ का कि साल्वे साहब ने कहा लता जी ये मोहम्मद वकील है। क्या मुझे याद है कुछ साल पहले मैंने इनको टीवी पे सुना था और इन्होंने रफ़ी साहब का भी गाया था ये गाना और केसरिया बालम। तो मतलब कितना उनका बड़प्पन था कि वो पूरे जूनियर्स को अपने जो छोटे थे उनको कितना प्यार करती थी। और मुझे दूसरी मुलाकात उनसे मेरी हुई थी जब एक हृदयनाथ मंगेशकर जी उनके बड़े भाई थे छोटे, उनके बर्थडे पे बॉम्बे में कार्यक्रम था और उसमें मैं सुनने गया था। और जब मैंने उनसे कहा कि साहब मैंने आपको एक गाना गाया, आपका गाया हुआ रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे। तो शी वॉज वेरी हैप्पी। अरे वाह, वेरी गुड, मुझे सुनाइएगा। फिर मैंने कहीं ना कहीं से उन तक पहुंचाया था और उनको बहुत अच्छा लगा था। इसके अलावा जगजीत सिंह साहब ने भी उनके लिए कहा था कि मैंने बड़ी इच्छा जताई थी कि कभी लता जी के साथ कुछ डुएट गाऊं। तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं इतनी बड़ी फनकारा हैं वो हाँ करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन उनका ये बड़प्पन था कि वो किसी को मना नहीं करती थी। और इसी वजह से देखिए मिसाल दी जाती लोगों को कि लता मंगेशकर जी जैसा कोई नहीं है। सिंगर्स बहुत होते हैं साहब, फीमेल सिंगर्स बहुत आई हैं और बहुत आएंगी, लेकिन उनके जैसा ना कोई गाया था ना कोई गाएगा। बिल्कुल वकील साहब, आपने सही कहा। फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है। वो बेशक सादगी, बेशक वो सम्मान कोई दूसरा उनका कहीं पा नहीं आसपास सकता। उनके नहीं भटक सकता, उस उपलब्धि जी तक नहीं पहुंच सकता जिस जी मुकाम पर जी वो पहुंची हैं। और शायद बेशक ऐसा लगता है कि वो अब एक शून्य छोड़ गई हैं अपने पीछे। उस जी शून्य को जी कैसे भरा जाएगा, ये सबसे बड़ी विडंबना है इस पूरे फिल्म जगत के लिए, संगीत जगत के लिए। वकील साहब, आप राजस्थान से जुड़ाव रखते हैं। राजस्थान आपका शुरुआत जो रही, बचपन आपका रहा, राजस्थान से आप जुड़े रहे। क्या लता मंगेशकर यहाँ पर आई कभी, कभी यहाँ कोई कार्यक्रम रहा, तब आपका मन रहा हो कि लता मंगेशकर के सामने कहीं गाने का मौका मिले, उनके साथ में गाने का मौका मिले? क्या ऐसा कोई पल आपको याद आता है? ये तो मैंने आपको बता दिया कि उनके समक्ष उनके सामने जो मैंने गाया 1.5 घंटा उसमें केसरी बालम था। और उन्होंने खास तौर से कहा कि भाई मुझे आप केसरिया बालम गाई है। तो मैंने जब केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। तो जब मैंने गाया तो मैंने कहा ना कि उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली कि बिल्कुल, केसरिया बालम सब गाते हैं, लेकिन जो राजस्थान के लोग गाते हैं उनसे अच्छा कोई नहीं गा उनसे अच्छा सकता। कोई नहीं गाता। और जी। मैंने ये भी सुना था कि जब वो बहुत साल पहले जब जयपुर आई थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ बहुत सोच के गाना है, बहुत सोच समझ के, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी सुरीली है। बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल सही बात है। यहाँ जो उमंग नजर आती है, जो जोश नजर आता है, राजस्थान की मिट्टी से वो अलग ही है। वकील साहब, दो पंक्तियां मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि लता मंगेशकर की याद में उनको क्या डेडिकेट आप करना चाहेंगे। दो लाइनें किसी भी जी आपकी जी, पसंदीदा गीत की। मैंने एक सॉन्ग गाया था, उनको डेडिकेट किया था। रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है, दामन को बचाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और लता जी के लिए जितने शब्दों में उनकी तारीफ की जाए, उनके जीवन की तारीफ की जाए, वो अतुल्य है। और उसको वो कोई शब्द उनको नहीं तोड़ सकता। उनके उस पूरे काम को, ये पूरे जीवन की जो उनकी मेहनत है, वो अपने आप में प्रेरणादायी है। एक बहुत बहुत शेर धन्यवाद मुझे याद वकील आता है साहब। उनके लिए बिल्कुल। एक शेर याद आता है मुझे जी कि जी हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, जी। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ऐसे लोग अब पैदा बहुत होंगे खूब, ही नहीं। बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रिका टीवी से जुड़ने के लिए मोहम्मद वकील साहब।